10 मार्च को होने वाली मतगणना कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। उसको लेकर के गठबंधन जो प्रत्याशी है उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो ईवीएम की सुरक्षा में बैठे हुए हैं और यहाँ पर लगातार जो है दिन प्रतिदिन डेली शिफ्टों में ये यहाँ का निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो अखिलेश यादव हैं वो ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम बदलने की भी चांसेस ज़्यादा हैं। और उसी को लेकर के यहाँ पर आप दिखा दें कि इस वक्त हम नवीन मंडी में स्थल पर मौजूद हैं, जहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो है ईवीएम को रखा गया था चुनाव के बाद। उसको लेकर के फिर यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि कल 10 मार्च में गिनती होनी है। उसको लेकर के जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं वो शासन प्रशासन द्वारा पुख्ता कर लिए गए हैं। और यहाँ पर जो गठबंधन प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर ईवीएम की निगरानी में खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? विकास धीमान। अच्छा विकास जी, क्या पूरा मामला है? आप रात दिन यहाँ पर रह रहे हैं। मामला ये है जी, जब चुनाव हो रहे थे तो चुनाव में कुछ सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों में ईवीएम मशीनें पकड़ी गई थी और वो सिलसिला अब तक भी बदस्तूर जारी है। जितने भी चरण हो चुके हैं उसमें जो है हर गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जा रही है, सरकारी गाड़ियों में। हमें खतरा इसी बात का है कि जब सब जो है वोटर खिलाफ रहा इस सरकार के, तो ये 300 प्लस सीटें दिखा रहे, ये हमारे किसी के भी गले नहीं उतर रहा। इसलिए हम रात दिन जो है शिफ्टों में अपनी ईवीएम मशीनों की चौकीदारी कर रहे। अच्छा ये बताइए, क्या आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है या फिर शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं है? क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? हमें शासन प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी हार देख के बिल्कुल हताश हैं और किसी भी तरह से अपनी सरकार बनाना चाह रहे। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर, क्या नाम है आपका? देवानंद गौड़। अच्छा देवानंद जी, क्या मामला है कि आप यहाँ पे ईवीएम की सुरक्षा में जो तैनात है? ये सरकार बेईमान हो चुकी है और बेईमान सरकार के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे जो है ड्यूटी दे रहे हैं दिन रात, जिससे इन बेईमान सरकार को जो है बर्खास्त किया जाए और यहाँ पे जो है एक नई सच्ची सरकार बन सके। और भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम पवार। अच्छा बाबूराम जी, ये बताइए कि जो सुरक्षा निगरानी आप कर रहे हैं, क्यों भरोसा नहीं है ईवीएम मशीन पे और जो प्रशासन प्रशासन है उस पर क्यों भरोसा नहीं है आपको? सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जो है धरातल पर उतरकर आम आदमी की बात को उठाने का काम कर रहे हैं। रही बात आपने ईवीएम का जो सवाल उठाया, ईवीएम पे हमें पूर्ण भरोसा है, लेकिन हमें उस ईवीएम पर भरोसा है जिस ईवीएम पर हमने वोट डाला है अपना। इन लोगों ने ये साजिश क्या रच रही है कि उन ईवीएम मशीनों को बदल करके और दूसरी अपनी फर्जी ईवीएम जो है यहाँ लाना चाहते हैं। जैसा आप देख भी रहे हो कि प्रदेश के अंदर किस तरह का एक जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। कैसे हम भरोसा करें इस व्यवस्था पर? कैसे हम प्रशासनिक लोगों पर भरोसा करें? तो इसीलिए सरकार पर करें। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ रही है? हमें ड्यूटी नहीं, हम तो अपने जो है एक मरण जीवन का सवाल मान करके यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि हमने अपना मत दिया है। अपना जिसको अपना मतदान किया है वो आदमी हमारा जो है कामयाब नहीं होगा तो हम कैसे जो है जीवन क्या रहा हमारा फिर? अगर मतगणना सही हुई, सब कुछ सही पाया गया और विपक्षी टीम जीत जाते हैं विपक्षी, तो क्या आप विरोध करोगे? नहीं, फिर तो हमारा विरोध करने का उचित क्या रहेगा? हमारा क्या किसी का भी नहीं रहता, लेकिन वो निष्पक्ष रूप से तो हो, हमें संतोषजनक उसका जो है ये तो दिखाई दे। हाँ, हमारी जो ईवीएम की गिनती हो रही है वो सही हो रही है, निष्पक्ष हो रही है, उसमें कहीं कोई जो है हेरा फेरी नहीं हो रही है। और लेकिन ये चाहे अब दूसरे तरीके से जो है इसको बदल कर फर्जी तरीके से विपक्ष को जिताने का काम करे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेगा। गठबंधन उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये थे हमारे साथ गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मत है कि सही मतगणना हो और सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो सही किए जाएं और कोई भी गड़बड़ी ना हो। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। कल 10 मार्च को मतगणना होनी है, उसको लेकर के नवीन मंडी स्थल में एडिशनल एसपी साहब और वह सीओ साहब यहाँ पर मौके पर जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार यहाँ पर जो है फोर्स के साथ यहाँ पर एडिशनल एसपी ओपी सिंह जी पहुँचे हैं और यहाँ पर जायजा ले रहे हैं किस प्रकार की यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उनसे बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं? देखिए, मतगणना के लिए जो 10 तारीख को कल होना है, ये जनपद शामली पुलिस प्रशासन के तरीके से पूरी तैयारी की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के अनुरूप पूरी तैयारी है। 100 मीटर के पेरीफेरी में किसी तरीके का व्हीकल नहीं है, नो व्हीकल जोन है।
इसके अलावा जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, आपने जैसा देखा होगा बाहर की तरफ जो 3 रास्ते हैं, चाहे वो भैंसवाल की तरफ से आ रहे हों, चाहे वो बधै उसकी तरफ से आ रहे हों, गढ़ीपुट्टा की तरफ से आ रहे हों, चाहे वो शहर की तरफ से आ रहे हों, हर तरफ 3-3 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग पे हमारा सिविल पुलिस है, आर्म पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है और पूरी व्यवस्था है। अब पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी लगाई गई है और पूरी निष्पक्षता के साथ मतगणना हो रही है। तो कल जैसे कि सर बैरिकेटिंग कर दी गई है, यहाँ पे जो आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन से एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि निष्पक्ष गिनती हो, क्योंकि बीजेपी दबाव लगा रही है लगातार। तो इसके बारे में नहीं, देखिए किसी तरीके का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता और जैसा आप बता रहे हैं कि पार्टी विशेष के लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी 100% यहाँ के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पे, उनकी मशीनरी पे भरोसा है और वो जगह जगह कई अवसरों पे इसको जता भी चुके हैं। वो निगरानी वगैरह का एक व्यवस्था होती है जो परंपरागत रूप से पहले से भी लोगों को ये होता है कि यद्यपि जो स्ट्रांग रूम होता है पूर्णतः वो सीएपीएफ की निगरानी में रहता है, फिर भी वो आवश्यकता के अनुसार अपने तरीके से वो भी निगरानी करते हैं। सर 3 विधानसभाएं हैं, तीनों हॉल बना दिए गए हैं, क्या क्या व्यवस्था उनमें की गई है? सीसीटीवी वगैरह कुछ सब मानक के अनुरूप पूरी व्यवस्था की गई है। मानक के अनुरूप जो हर जनपद, बात सिर्फ शामली की नहीं है, पूरी जगह जो 5 स्टेट में जहाँ जहाँ मतगणना होती, निर्वाचन आयोग के जो निर्देश होते हैं उस निर्देश के अनुक्रम में पूरी की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी ओपी सिंह जी, जिनका कहना है कि कल मतगणना होनी है और सही मतगणना होगी। सभी लोगों को आगाह किया जाएगा कि कोई भी गलती ना करे या कोई भी जो प्रशासन ने जो व्यवस्था की गई थी वो सारी पूर्णतः तय कर ली गई है और यहाँ पर जो सीसीटीवी हैं, जो 3 हॉल बनाए गए हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।